स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या है? सिंपली साइटोस्केलेटन इज द सर्कल ऑफ ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट्स और सेल बॉडी कैली। ठीक है, तो ये सेल के वो सिस्टम्स हैं, चैनल्स हैं जो कि थ्रू आउट द सेल फैले हुए हैं और सेल को एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देने में किरदार अदा करते हैं, रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकली सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर, द कम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स। ये एक सिंपल डेफिनेशन होगी, लेकिन अगर मुकम्मल बायोलॉजिकल डेफिनेशन देखें तो क्या बनेगी? द कम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क ऑफ इंटरलेक्टेड प्रोटीन्स फिलामेंट्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल सेल्स। क्या मतलब है? मतलब तमाम सेल्स यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स जिनके अंदर प्रोटीन के फिलामेंट टुगेदर हों, मिल जाएं और एक कम्प्लेक्स इंटरलिंकिंग स्ट्रक्चर और स्केलेटन या ढांचा बना दें सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो क्या कहलाता है जी? साइटोस्केलेटन। साइटो सेल, साइटो आप टर्म देखें ना, साइटो ये जो टर्म है साइटो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सेल। स्केलेटन बॉडी, तो इसका क्या मतलब बना? सेल का जिस्म, सेल की बॉडी, सेल का वजूद। तो ये आपके पास ऑलरेडी डेफिनेशन आ चुकी है। तो इसकी केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि साइटोस्केलेटन किस चीज से बिल्डअप होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स, ये आमतौर पर ट्यूब्यूलन, एक्टिन, मायोसिन और फाइब्रोमियोसिन फिलामेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं। फंक्शंस, तो इनके आगे तीन कैटेगरीज हमने डिस्कस करनी है, तो इन तीन कैटेगरीज की बिना पर हर कैटेगरी की, हर टाइप की अपनी अपनी फंक्शन और रोल है। तो यहाँ पे फंक्शंस में हम जो ओवरऑल व्यू है वो देखते हैं। पहले नंबर पे सिवरल सेल ऑर्गेनेलीज ड्राइव्ड फ्रॉम साइटोस्केलेटन, मतलब इन्हीं से सिवरल सेल ऑर्गेनेलीज ने जनरेट करना है। दूसरे नंबर पे साइक्लोसिस प्लस अमेबाइड मूवमेंट, अमेबाइड मूवमेंट एंड साइक्लोसिस, ऑर्गेनेलीज की मूवमेंट साइक्लोसिस एंड अमेबाइड मूवमेंट, अमेबी मूवमेंट, फ्लैजिलर मूवमेंट, सीलियल मूवमेंट क्या कहलाती है? अमेबाइड मूवमेंट। तो ये किस वजह से हो रही है? साइटोस्केलेटन की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप। हमने पहले बात की है वर्डली और डेफिनेशनली और बायोलॉजिकली कि साइटो मतलब है क्या चीज? सेल, स्केलेटन बॉडी, ढांचा। तो इन्होंने मतलब सेल को अपनी शेप देनी है, सेल के वजूद को बरकरार रखना है। तो इससे क्या मुराद हुआ? डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप। तो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट एक्सक्लूसिव फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, आगे है टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटल फाइबर्स। तो यहाँ पे तीन कैटेगराइजेशंस है। फर्स्ट वन इज माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेकंड माइक्रोफिलामेंट्स एंड थर्ड वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स, जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात आती है, ट्यूब्यूल्स मतलब ये थिक चीज है, माइक्रो तो है लेकिन ट्यूब्यूल्स की जब बात आती है मतलब इनकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कम्प्लेक्स है। इनका अगर हम डायमीटर की बात करें तो 25 नैनोमीटर इनकी विड्थ है या डायमीटर है। 25, दैट इज द मोस्ट लार्ज नैनोमीटर विड्थ और डायमीटर। 25 नैनोमीटर माइक्रोट्यूब्यूल, दीज आर द थिकेस्ट। अच्छा, इनके डेफिनेशन अगर देखें तो हम कहते हैं लॉन्ग अनब्रांच्ड, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, ब्रांचे कोई शाखें वगैरह नहीं है, एंड सिलेंडर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, और सिलेंडर सी है, गोल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब नुमा। इनका रोल अगर हम देखें, रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली, मतलब असेंबल करना, किसी चीज को जोड़ देना, मतलब जितनी भी ऑर्गेनेलीज उनको इकट्ठा रखना, एंड डिसअसेंबली किसी चीज को अलहदा करना। तो ये दोनों रोल प्ले करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। Several organelles derived from them. Microtubule is the largest and thickest, having 25 nanometer width or diameter, and hence tubular structure and cylinder structure. Hence, many organelles derived from them. So these are important functions of microtubules. Next है जी microfilaments, having
नैनोमीटर कितना है जी, विड्थ है, डायमीटर 8 से 10, उसका कितना है 25 और इनका है 8 से 10। अच्छा, लिंक्ड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनका क्या फंक्शन है जी, इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट रहना है। दूसरे नंबर पे इंटरनल मोशंस, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज के मोशंस हैं, साइटोप्लाज्म के, वैक्यूल्स के, तो उस मोशन को इन्होंने मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ microfilaments, and filaments means these are smaller in size, that are not more in thick, having less diameter than microtubules. Intermediate filaments is the third categorization. इंटरमीडिएट जो टर्म है इसका क्या मतलब है, दरमियानी, वस्ती, ठीक है। तो इससे मुराद यही है कि इनका जो डायामीटर है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स और मैक्रोफिलामेंट्स के इंटरमीडिएट है, दरमियाना है, इनके दरमियान है। तो इसका डायमीटर है 7 नैनोमीटर एंड हैविंग टू मेन फंक्शंस। फर्स्ट फंक्शन इज डिटरमिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। तो इन्होंने क्या करना है, जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर डिटरमिनेशन करना है, सेल को किस तरह से मतलब डिटरमाइन करना है, ऑर्गेनेलिज को कहां पे एडजस्ट करना है, मतलब जो स्टेप्स हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, और सेल के वजूद को बरकरार रखते हैं। दूसरे नंबर पे है इंटीग्रेशन ऑफ सेल पार्ट्स, इंटीग्रेट करना सेल के डिफरेंट पार्ट्स, उनको उनके दरमियान एक हैयत बरकरार रखना, उनके दरमियान एक शनाख्त बरकरार रखना, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को अलहदा रखना, गोल्जी बॉडीज को अलहदा। तो दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेल पार्ट्स, ठीक है। तो दैट इज द थर्ड कैटेगराइजेशन। तो यहाँ पे अगर हम मैक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो यहाँ पे एक हमारे पास मैक्रोट्यूब्यूल मौजूद है, दैट इज द 25 नैनोमीटर विड्थ डायमीटर, दैट इज द मैक्रोट्यूब्यूल। देख सकते हैं आप कि ये थिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद जी सेकंड नंबर पे हमारे पास टाइप है माइक्रोफिलामेंट्स, दैट इज द स्मॉल स्ट्रक्चर, दैट इज फिलामेंट लाइक। और नेक्स्ट हमारे पास इंटरमीडिएट हैविंग 7 नैनोमीटर एंड दैट इज 10 नैनोमीटर। तो ये आज का आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।